बच्चों, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास केमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। अब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। दर्शन कर लीजिए, आप लोगों के सामने फोटो आ रहा है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए कि सर इन्होंने एक रूल बताया है, इनका रूल हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या बताया इन्होंने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, नाम से पहचानो अनसर्टेनिटी। देखो, अगर कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल वगैरह है, अगर वो मोशन में है तो उसका जो पाथ होता है मोशन का वो फिक्स होता है, भाई प्रोजेक्टरी मोशन होता है जो भी है। तो हम किसी भी टाइम उसकी पोजीशन और उसका वेलोसिटी या उसका मोमेंटम एग्जैक्टली बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई माइक्रो पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन सब के बारे में हाइजेनबर्ग ने एक बात कही। अब तक सब लोग एकदम बढ़िया केमिस्ट्री चल रही थी, सब साइंटिस्ट एकदम खुश थे कि सर इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, ठीक है, पता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहा है, उसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ पता है। लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, सब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? इन्होंने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम आप एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर कोई माइक्रो पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ एंड एक्यूरेटली, दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। देखो उन्होंने क्या कहा, हम लिख भी सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप लोग लिख लेना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम की जगह पर वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन simultaneously and accurately। आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। इन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि सर हम ये बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या उसका मोमेंटम एक्यूरेटली है कितना है। इन्होंने कहा कि अगर आप पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहोगे एक्यूरेटली, तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहोगे तो पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accurately and simultaneously. If we try to find position accurately, there will be some uncertainty in momentum. Uncertainty या error भी आप बोल सकते हो। If we try to find momentum accurately, there will be some error in position। और उन्होंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है यहां पर? डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहोगे एक्यूरेटली, एकदम सही, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर इन पोजीशन। और अगर आप पोजीशन को सही कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट, तो इन्होंने कहा कि देयर विल बी सम एरर इन मोमेंटम। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम। एज यू नो कि मोमेंटम इक्वल क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो या तो h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। ये बात इन्होंने कही भाई। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप लोग, है ना, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल h अपॉन 4 पाई m। इक्वल भी लगा सकते हो,
ग्रेटर देन और इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इक्वल ही मान के चलेंगे। ओके, तो इस बात को समझो कि हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में एक छोटा सा स्टेटमेंट है सर कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इफ यू ट्राई टू फाइंड पोजीशन एक्यूरेटली देयर विल बी सम एरर इन मोमेंटम। इफ यू ट्राई टू फाइंड मोमेंटम एक्यूरेटली देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एंड डेफिनेटली ही आल्सो सेड दैट uncertainty in position multiply uncertainty in momentum must be greater than or equal to h upon 4 pi। ओके, तो जरा इन स्टेटमेंट को समझो, याद करो। हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो एनसीईआरटी बुक के होंगे। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आपको पता करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉन। ओके, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी गिवन है वो है 1 एंगस्ट्रॉन और 100 पिकोमीटर या फिर 10 टू द पावर -10 मीटर। चलो ये तो बात हमको पहले से पता है सर। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है हमने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया हुआ है सर। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में आपको अनसर्टेनिटी बतानी है कि अगर आप इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो उसमें कितना अनसर्टेनिटी आएगी। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स आपको गिवन है 10 टू द पावर -10। डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा बी इक्वल एच अपॉन 4 पाई। 2 पाई कहां से लिख दिया हमने, ठीक है, 4 पाई आएगा। 10 टू द पावर -10। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मास सबको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। डेल्टा वी आपको पता करना है। एच की वैल्यू सबको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ओके, 4 पाई की वैल्यू भी सबको पता होनी चाहिए 3.14। 22/7 होती है, उसको हमने लिख दिया 3.14। अब डेल्टा बी आप लोगों को पता करना है, तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखते हैं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन में क्या क्या आने वाला है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 5 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई, एक तो 10 टू द पावर -10 और 10 टू द पावर -31। स्टूडेंट कितना आ जाएगा ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -41। ठीक है, 10 टू द पावर -10 एंड 10 टू द पावर -31 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -41। आज जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको पता है सर कैलकुलेट करने का तरीका हमारा क्या है। पहले तो एक पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए। ठीक है, हम नंबर्स को पहले लिखते हैं इंटू 91। अब पावर्स को सॉल्व करिए। पावर्स कितनी है, ऊपर पावर है -34 और नीचे पावर है -41। -41 ऊपर जाएगा तो +41 हो जाएगा, तो वैल्यू आनी चाहिए 10 टू द पावर 7। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जो आपकी शक्ति है, जो आपकी कला है आपके पास, हमको दिखाइए। इसका मल्टीप्लाई करिए, जरूरत पड़े तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ज्यादा आएगा तो यहाँ से 0 ले लेना, 1 0 ले लेना, 2 0 ले लेना, 3 0 ले लेना, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है उस हिसाब से। और जल्दी से हमको बताइए कि जो अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में वो मीटर पर सेकंड में कितनी आ रही है। जल्दी से कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। क्वेश्चन है, एक गोल्फ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम एंड a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an inaccuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Okay, NCERT की बुक का क्वेश्चन है। एक गोल्फ बॉल के बारे में बोला जा रहा है जिसका मास आपको गिवन है, कितना है 40 ग्राम। सब लोगों को पता है सर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो अपॉन 1000 कर दीजिए।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको गिवन है 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लिखा हुआ है कि वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड मेजर्ड विद इन इनएक्यूरेसी ऑफ 2%। इनएक्यूरेसी का मतलब ये है अनसर्टेनिटी गिवन है 2% है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा इसका 2% ऑफ 45, राइट। इनएक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी वर्ड का मतलब एक ही है, तो जरा इसको सॉल्व कर लो। 2/100 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 90/100, और आप लिख सकते हो स्टूडेंट 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इधर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो आपको हाइजेनबर्ग वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स आपको पता करना है, डेल्टा बी को हम राइट कर सकते हैं m इंटू डेल्टा बी। ओके, डेल्टा पी को हमने राइट कर दिया m। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन सोच रहे होगे सर डेल्टा आपने v के आगे लगाया है, m के आगे क्यों नहीं लगाया है, डेल्टा m v0 लिखा जा सकता है। तो मास बच्चों कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास जितना है वो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी के आगे हमने डेल्टा लगा लिया है, मास तो जितना है उतना ही रहेगा, इसलिए हमने मास के आगे डेल्टा नहीं लगाया। इतने छोटे मोटे अगर डाउट आपके मन में आते हैं, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम समय समय पर उन डाउट को आप लोगों को क्लियर करते रहेंगे। तो डेल्टा एक्स आप लोगों को पता करना है, मास ऑफ बॉल कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, डेल्टा वी 0.9, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। तो डेल्टा एक्स कितना होने वाला है स्टूडेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 का एंड 3.14 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो कितना आया था 4 4 जा 16, 4 1 जा 5 एंड 4 3 जा 12 इंटू, इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻9 4 जा 36। ओके, 3.6 इंटू 10⁻34। फिर से सॉल्व करने का तरीका वही है, डेसिमल से डेसिमल आउट। ओके, आप चाहो तो इसको 6 से कैंसिल आउट करो, ये 11 टाइम और ये 6 टाइम, पावर कितनी होगी, ऊपर पावर है -34 और नीचे पावर है -2, -2 ऊपर जाकर +2 होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻32। ओके, अब जरा फटाफट से आप हमको क्या दिखाओगे, अपनी डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की कला जो आप लोगों के दिमाग में है उसको हमको दिखाओ और जल्दी से बताओ कि सर इस क्वेश्चन में जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कितनी आ रही है। ठीक है, डेल्टा एक्स मीटर में निकल के आएगा।